अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या वेक्टर के बारे में देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टर रहना चाहिए वेक्टर में, ज्यादा से ज्यादा ऑरिसाइड्स रहना चाहिए, उसके बाद क्या रहना चाहिए बोल, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर वाला चीज ठीक से रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, उसमें क्लोनिंग साइट रहना चाहिए, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही क्लोनिंग साइट रहे, ज्यादा रहेगा तो कहां पे कट कर देगा समझ में नहीं आएगा, तो बहुत सारा टुकड़ा के जुड़ जाएगा। ठीक है मैडम, ক্লাসগুলো মিস করবেন না, ঠিক আছে, কারণ এই চ্যাপ্টার বুঝতে না পারলে কিন্তু প্রবলেম হবে। স্যার আমি কোথায় মিস? তুই আর কবে এসেছিস তুই? হ্যাঁ কবে এসেছিস? रोज एसएससी तू ये क्या तो लास्ट दिन थी तुई। अच्छा, सो हम लोग कौन सा सेल को लेके काम कर रहे हैं, मतलब मेरा सेल प्लांट सेल है या कि एनिमल सेल है या फिर बैक्टीरियल सेल है, किसके ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेक्टर को चूज करते हैं। समझ में आ रहा है बात? मतलब सोच कि मैंने बोला कि हाँ वो तेरा चश्मा मैं पहनूंगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब तेरा दोस्त है प्रियंका, ठीक है, तो प्रियंका को अब और मेरा भी दोस्त है प्रियंका, अब तो क्या होगा, प्रियंका वेक्टर ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब सोच कि तेरा दोस्त है प्राची, लेकिन प्राची से मुझसे झगड़ा है, मैं थोड़ी उसको यूज करूंगा एज अ वेक्टर, नहीं यूज करूंगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो हम लोग किस, मेरा होस्ट क्या होगा, किसके बॉडी में हम लोग डीएनए को घुसाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करें। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे कि अलग अलग केस में अलग अलग वेक्टर के बारे में देखेंगे कि प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज होता है, एनिमल में कौन सा वेक्टर यूज होता है। ओके, हो रहा है ये? अच्छा, नेक्स्ट, सो सबसे पहले प्लांट सेल में अगर मेरा होस्ट प्लांट सेल हो तो हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, हम लोग टीआई प्लाज्मिड यूज करेंगे। व्हाट इज टीआई प्लाज्मिड? टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला, ट्यूमर बनाने वाला प्लाज्मिड। ट्यूमर क्या होता है, एक बात बोलो, ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर मतलब हमारे अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होता है, बहुत सारा सेल ग्रोथ, यहाँ पे एक सेल रहने वाला था, यहाँ पे बहुत सारा सेल बन गया, सो दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। ठीक है, सो ट्यूमर में क्या होगा, अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होता है। अब इसका मतलब उसके पास बहुत सारा सेल बनाने का कैपेसिटी है ना, उसके पास बहुत सारा सेल बनाने का कैपेसिटी है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, उसका उस कैपेसिटी को काम में लगा के हम लोग हमारे लिए यूज करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सोचिए किसी बंदे का बहुत सारा फॉलोवर है, मैं फालतू बात बोल रहा है, तो मैं उसको फॉलोवर को यूज करके, वो अगर मैं बोलूं भाई वैसा वीडियो मत बना, ऐसा वीडियो बना, तो क्या होगा, वो जो फॉलोवर है वो फॉलोवर एडुकेट होगा। यहाँ भी ये होता है, टीआई प्लाज्मिड के पास ट्यूमर इंड्यूस करने का क्षमता है, लेकिन वो ट्यूमर क्या हो रहा है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो रूट में जाके क्या बना दे रहा है, गांठ बना दे रहा है वहां पे जाके। ठीक है, तो हम लोग एक काम करें ना, उसका एक काम करते हैं, वो एगारोबैक्टीरियम ट्यूमोफिशियंस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया क्या करता है, रूट में रूट गॉल रिलीज कर देता है, लिखा है यहाँ पे, हाँ इधर क्राउन गॉल रिलीज करता है, क्या करता है, रूट में जाके क्राउन गॉल रिलीज करता है, ट्यूमर बना देता है। तो हम लोग काम करते हैं ना, उसका ट्यूमर बनाने, और ट्यूमर कौन बनाता है, ये प्लाज्मिड बनाता है, ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर बनाने वाला प्लाज्मिड। तो हम लोग काम करते हैं ना, उस प्लाज्मिड को डिसआर्म कर देते हैं। डिसआर्म मतलब उसका खराब वाला जो कैरेक्टर है उसको निकाल के हम लोग अपना जीन डाल देते हैं। तो क्या होगा, वो बहुत सारा नया हमारा जीन को रिप्लिकेट कर देगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे होता है। तो क्या करेंगे, नेचुरली इन्फेक्ट डाइकोट्स प्लांट। तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ये नाम बहुत बार पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एप्लीकेशन में बहुत बार काम में आएगा, तो इसको याद करना। इस बैक्टीरिया का नाम है एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ये क्या करता है, डाइकोट प्लांट में क्या करता है, हमारा क्राउन गॉल रिलीज करता है। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग टी डीएनए मतलब ट्रांसफर डीएनए टू कॉज क्राउन गॉल डिजीज। ओके, अब क्या होगा, द टीआई प्लाज्मिड इज डिसआर्म्ड। डिसआर्म मतलब क्या, उसका जो खराब वाला, जो मतलब डिजीज करने वाला जो जीन को हटा के हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिजायर्ड जीन को डाल देंगे। क्लियर बात? अच्छा, दूसरी चीज नेक्स्ट क्या है, एनिमल सेल। एनिमल, अगर मेरा होस्ट एनिमल सेल है, एनिमल सेल को कौन इफेक्ट करता है, वायरस इफेक्ट करता है ना, मेनली कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस। ओके, रेट्रोवायरस मतलब क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। जो वायरस के पास आरएनए रहता है, मगर वो मतलब होस्ट सेल के बॉडी में जाके उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो डीएनए से आरएनए बनाने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रेट्रोवायरस, या फिर क्या करेंगे, शटल वेक्टर। सो रेट्रोवायरस नेचुरली ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू हमारा कैंसरस सेल में। तो रेट्रोवायरस क्या कर रहा है, नॉर्मल, ये भी देख, दोनों का काम सेम है।
ये एनिमल सेल में कर रहा है या प्लांट सेल में कर रहा है? तो ये क्या कर रहा है, रेट्रोवायरस क्या कर रहा है, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है। they are disarmed and used for delivery of desired gene। तो वही बात है सेम, तो उसका कैंसर बनाने वाला जो जीन है उसको अलग करके हम डिजायर्ड जीन डाल देते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट होस्ट। अब एक बात बोल, सोच कि जब चाय वाला उसके पास आया है ना, तो ऐसा ही तो नहीं है कि पहले बार उसका उन लोगों का बॉन्ड बन गया। पहले तो क्या करना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा। अगर चाय देखा कि अच्छा है तो क्या होगा, दिल में कुछ होगा, तब बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड बनाने से पहले तो उसके साथ बातचीत स्टार्ट करना है ना, ठीक है। पहले दिन में अच्छा लगा, बिट्टू का जैसा हो गया कि बोल दिया गया, तो खराब हो जाता है, बवाल हो जाता है, ठीक है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो होस्ट के बॉडी में जब हम लोग डीएनए डालेंगे तो क्या होगा, पहले होस्ट को भाई कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, है ना। होस्ट को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे बॉडी में फॉरेन डीएनए आ सकता है, समझ में आ रहा है बात। तब तो वो पहले एक्सेप्ट करने का लायक बनाना पड़ेगा ना, पहले चाय पिलाना पड़ेगा, इसके बाद होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो सिंस द डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार करता है, ओके। इट कैन नॉट इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन से। लिपिड का बाइलेयर रहता है, लिपिड का बाइलेयर का जो टेल था, हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन ऐसे लिपिड रहता है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ओके, ऐसे लिपिड का बाइलेयर रहता है। अब क्या होता है, जो तेल होता है, तेल के साथ पानी का दुश्मनी है ना, और बीच में इसलिए पानी जाने के लिए क्या रहता है, यहाँ पे बीच में इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन ऐसा रहता है, क्लास 11 में पढ़ाया था। अब क्या होता है, अब इसका जो टेल है, लिपिड से बना हुआ है, तेल से बना हुआ है टेल, तो क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी को पसंद नहीं है, उसको पानी से नफरत है उसका। अब क्या होगा, तो इसको क्या होगा, लेकिन डीएनए तो क्या है, डीएनए हाइड्रोफिलिक है, डीएनए को पानी से प्यार है, पानी में घुल जाता है, तो लेकिन इसलिए उसको घुसने नहीं देता है। तो सबसे पहले घुसाने के लिए उसको पहले होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, दोस्ती करना पड़ेगा, पहले ही नहीं, ओके। अब देख आगे चल, इट कैन नॉट इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, ये इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास थ्रू नहीं होगा। द होस्ट सेल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू रिसीव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब उसको पहले दोस्ती करके लायक बनाना पड़ेगा कि ठीक है भाई, अभी बॉन्ड बन चुका है, पहले दिन अच्छा लगा, बिट्टू जैसे बोल दिया, बस इतना कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, है। अच्छा, तो क्या है, तो पहला देख, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, ये ठीक से बना लीजिए। यहाँ पे होस्ट सेल, यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटेंसी और ट्रांसफरिंग मेथड, कैसे उसको हम लोग कॉम्पिटेंट करेंगे, कैसे उसको मनाएंगे, ओके। और उसके बाद डिटेल्स वो देखेंगे। फर्स्ट, अगर होस्ट सेल बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया के साथ बहुत फालतू चीज किया जाता है। क्या किया जाता है, वो ये देखे, गोलमाल में से आया था, गोलमाल 3 में, उसको एक बार ऐसे गर्म तवे में बिठा दिया, उसका तो बर्फ में डाल दिया, वैसे किया जाता है बेसिकली बैक्टीरिया को। उसको बोलते हैं हीट शॉक मेथड। क्या बोलते हैं, हीट शॉक मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैक्टीरिया को हम लोग कैसे हम लोग कॉम्पिटेट करते हैं, तो ट्रीटमेंट देते हैं इसको डाइवैलेंट कैटायन से। डाइवैलेंट कैटायन मतलब Ca+2, ठीक है, ये ठीक से नहीं आया, एक बार देखना, Ca+2 से, ये नोट ठीक से बनाने का टाइम नहीं मिला। Ca+2 से डाइवैलेंट कैटायन से सबसे पहले हम लोग ट्रीट करेंगे। उससे देखा क्या, किससे, डाइवैलेंट कैटायन, एक पॉइंट याद रखना, डाइवैलेंट कैटायन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द सेल आर इंक्यूबेटेड ऑन आइस एंड ब्रीफली प्लेस्ड एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड देन रिटर्न टू आइस। मतलब डाइवैलेंट कैटायन दिए उसको, फिर इसको ठंडा में आइस में डालें, फिर इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल दिए, फिर इसको आइस में डालें। तो ऐसे करते करते क्या होगा, उसका सेल मेम्ब्रेन लूज हो जाता है, सेल वॉल बेसिकली पेट पे लगेगा ना, सेल वॉल लूज हो जाता है, ठीक है। तो आइस 42 डिग्री, फिर आइस फिर 42, ऐसे करके चेंज किया जाता है। तो क्या होगा, कॉम्पिटेंट बनेगा। उसको कॉम्पिटेंट बनाने को तो मार के रेडी कराना होता है, ऐसा बात। नेक्स्ट क्या है, एनिमल सेल में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए उसको डायरेक्ट सेल में घुसा देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, ओके, क्लियर है बात। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में। नेक्स्ट, प्लांट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल में हम लोग क्या यूज करते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन। बायोलिस्टिक वर्ड याद रखना, जीन गन याद रहता है, बायोलिस्टिक याद नहीं रहता है। बायोलिस्टिक या जीन गन क्या होता है, ये
यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गन में हम लोग मतलब गोली मारते हैं सेल को, ठीक है। अब गोली में क्या करते हैं हम लोग, जो गोली का जो हम लोग गोली लेंगे, जो गोली रहेगा वो गोली किससे बना होता है, गोल्ड और टंगस्टन से बना रहता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत हाई रहता है। बड़ा से पूछ रहा, सेल के अंदर घुसा जा रहा है तो गोल्ड और टंगस्टन से बना रहता है, और उसके बाहर क्या होगा, डीएनए को हम लोग ऐसे रैप कर देंगे और प्लांट सेल को घुसा देंगे। प्लांट सेल थोड़ा हार्ड होगा ना, सेल बॉल रहता है ना, सेलुलोज से बना हुआ, तो क्या समझ में आ रहा है बात। तो सेल आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। याद रहेगा किससे, गोल्ड और टंगस्टन से, ओके। और उसके ऊपर हम लोग डीएनए को रैप कर देंगे और गोली मार देंगे, घुस जाएगा उसके अंदर, ओके। नेक्स्ट जनरल क्या होता है, वेक्टर, जो हम लोग अभी तक इसके पहले पर वेक्टर प्रेडिक्टर मेथड, वेक्टर को कैसे यूज करते हैं, पैथोजन को डिसआर्म कर देते हैं, देखे हम लोग, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूलिफिशियस फॉर प्लांट्स एंड रेट्रोवायरस फॉर एनिमल्स, ये थोड़ी देर पहले ही देखे, है ना, ओके। नेक्स्ट अदर में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके घुसा सकते हैं हम लोग उसके अंदर, और पीजी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेल को कॉम्प्लीट बना सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन और पॉली, पीईजी का फुल फॉर्म याद रखना, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ओके।